हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जहां हम दन दनादन का एपिसोड नंबर 5 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकुन मिलकर टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं और वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन ओकुन जब स्कूल जा रहा था तो वो सोच रहा था कि वो मोमो से मिलके क्या कहेगा। वो देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर खड़ी थी। ओकुन सोचता है कि वो शायद किसी और का इंतजार कर रही है और उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास ही आती है और पूछती है कि वो आज इतना स्कूल लेट क्यों आया। मतलब वो ओकुन का ही वेट कर रही थी। मोमो अब उसे एलियंस के बारे में काफी बातें करती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का टाइम हो जाता है और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकुन को उसके क्लासमेट आज भी परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास मोमो जैसी कमाल की दोस्त थी। इधर मोमो का क्लास में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई थी। उसकी सहेलियां सोचती हैं कि शायद मोमो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और इसी वजह से वो कल स्कूल नहीं आई थी। लेकिन असल में मोमो ओकन से बात करने के लिए बेताब हो रही थी। उसे एलियंस के बारे में बात करनी थी और ओकुन भी वहां पे बेताब हो रहा था भूतों के बारे में बात करने के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे और लंच ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लंच ब्रेक होता है दोनों एक दूसरे की क्लास में चले जाते हैं और वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। मोमो ओकन की क्लास में पहुंची होती है और ओकन मोमो की क्लास में। मोमो ओकन की क्लास में पूछती है कि ओकन कहाँ है, लेकिन ओकन का असली नाम केंटा काकुरा है जो मोमो कभी नहीं लेगी। इधर ओकन इतने धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसके बाद ओकन मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया में जाता है, जबकि मोमो उसे ढूंढने स्कूल के स्टोर में चली जाती है। इस तरह दोनों अलग अलग जगह पर एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और आखिर में हार मानकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों पास पास के ही बेंच पर बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। ओकुन सोचता है मोमो उसे इग्नोर कर रही है, शायद उसे पता चल गया होगा कि वो कितना बोरिंग लड़का है। और वैसे भी मोमो के तो इतने सारे दोस्त हैं, वो उसे क्यों ही दोस्त बनाएगी। वही मोमो सोचती है ओकन उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिपकू है। काफी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब उनकी गलतफहमी दूर होती है। उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी मोमो की फ्रेंड्स उन्हें टकराते हुए देख लेती हैं और सोचती हैं कि वो दोनों किस कर रहे थे। मोमो गुस्से में कहती है कि वो इस लल्लू को कभी किस नहीं करेगी और ओकेन भी कहता है कि वो भी ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने की बात करके वहां से चले जाते हैं। ओकन बाथरूम में जाके सोचता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वो उससे माफी मांग लेगा। तभी ओकन नीचे देखता है तो वो अचानक से डर जाता है। उसका केला तो सही सलामत था, लेकिन उसके दोनों अंगूर यानी अंडे गायब थे। इधर मोमो की क्लास में यह बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया है। वो गुस्से में सबसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी ओकन मोमो को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उससे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का कोई मूड नहीं था और वो उसे वहां से चले जाने को बोलती है। ओकन कहता है कि उसे कुछ खास बात करनी है, वो भी अकेले में, पर मोमो साफ मना कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। मोमो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो ओकन को लगता है कि मोमो अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात करने में शर्मा रही है। वो निराश होकर वहां से चला जाता है। ये देखकर मोमो की फ्रेंड्स को बुरा लगता है और वो सोचती हैं मोमो को ओकन के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। स्कूल की छुट्टी के बाद ओकन एक लड़की से टकरा जाता है जो कि काफी क्यूट थी। उसका नाम है आयरा। आयरा ओकन से माफी मांगती है और उससे बात करने लगती है, जिस वजह से ओकन शर्मा जाता है। आयरा उसके साथ काफी फ्रेंडली हो रही थी। इधर मोमो को अपनी की गई बातों पर पछतावा हो रहा था। तभी वो ओकन को आयरा के साथ बात करते देख लेती है। ओकन दांत दिखाकर हंस रहा था, जो मोमो को और चुभता है। मोमो सोचती है ओकन के तो कोई दोस्त नहीं थे, तो ये लड़की कौन है। आयरा अपनी फ्रेंड के साथ वहां से जाने लगती है और बोलती है लड़का कितना बड़ा लल्लू है, मैंने उससे थोड़ी सी प्यार भरी बातें क्या कर ली, वो तो मुझ पर लट्टू हो गया।
मेरे जैसी क्यूट लड़की उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी और ना ही कभी बात की होगी। अब वो लल्लू मेरे सपने देखता रहेगा। मोमो ये सब सुन लेती है और गुस्से में अपनी साइकिक पावर से एक बर्तन उठाकर आयरा के सर पर मारती है, जिससे आयरा वहीं गिर जाती है। आयरा की फ्रेंड सोचती है ये बर्तन आया कहाँ से। ओकन ये सब नोटिस किए बिना जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है और काफी फ्रेंडली होकर कहती है चलो साथ में घर चलते हैं। इस चश्मे में तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। कुछ बुद्धू लड़कियां ये देख नहीं पाती हैं और फिर उनके सर पर बर्तन गिर जाता है। मोमो ये सब आयरा को सुनाने के लिए कर रही थी। रास्ते में मोमो ओकन से माफी मांगती है। वो कहती है जब हम टकरा गए थे तब मैं काफी गुस्से में थी, पर ओकन तुम्हारे फ्रेंड होने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ये बात सुनकर ओकन खुश हो जाता है और दोनों शर्मा जाते हैं। पर तभी ओकन चिल्लाता है एक बड़ी दिक्कत हो गई है। वो मोमो से पूछता है हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो कहती है हाँ हमने तो उसे हरा दिया था और तुम्हारा कर्ज भी जा चुका है। ओकन कहता है कि उसका केला तो वापस मिल गया, लेकिन उसके दोनों अंडे अभी भी गायब हैं। ये सुनकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ मोमो की दादी ओकुन से कहती है इसलिए मैंने कहा था कि मुझे चेक करने दो और तुमने अभी तक नोटिस भी नहीं किया तुम्हारे अंडे गायब हैं। ओकुन शर्मा कर कहता है केला मिलने की खुशी में ध्यान ही नहीं रहा। साइको कहती है केले की जगह पेंसिल बोला करो। उसके बाद साइको ओकुन की सोल को ध्यान से चेक करने लगती है और मोमो से कहती है कोई भी डॉल लेकर आओ और पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकुन के अंदर छुपा हुआ है। ओकुन अपने पैर उसी पानी वाले बर्तन में डाल देता है और मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आती है जिस पर उसने तालिस्मान भी लगाया होता है। साइको फिर एक झाड़ू लेकर ओकुन के सर पर मारने लगती है। ओकुन परेशान होकर पूछता है ये क्या कर रही हो। साइको कहती है तेरी झाड़ फूक कर रही हूँ तेरे अंदर का भूत निकालने के लिए। मोमो बताती है कि जब साइको ने पहले ओकुन को मारा था तब उसके ऑरा का कलर बदल गया था। साइको कहती है अगर अब ऑरा का कलर बदले तो उसे तुरंत पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो सोचती है इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं। साइको जवाब देती है नहीं, ये इंसान का ऑरा नहीं है, ये किसी और चीज का ऑरा है जो ओकुन के अंदर है। साइको फिर से ओकुन के सर पर मारने लगती है। तभी मोमो तैयार हो जाती है और जैसे ही साइको मारना शुरू करती है मोमो ओकुन के ऑरा को खींचकर बाहर निकाल लेती है। पर मोमो कहती है बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया। तभी सबकी नजर उस बिल्ली वाली डॉल पर जाती है जिस पर लगा तालिस्मान जल चुका था। अचानक ही उस डॉल में जान आ जाती है और वो रूम से बाहर भागने लगती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लगते हैं। मोमो अपनी साइकी पावर का यूज करके डॉल के ऑरा को सेंस कर लेती है और उसे जाकर पकड़ लेती है। वो डॉल चिल्लाकर कह रही थी मुझे जाने दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकुन को समझ नहीं आता कि ये कौन है। तभी साइको उन्हें बताती है ये असल में टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी बताती है जब मैं तुम्हारे बैरियर स्पेल में जा रही थी लास्ट मूवमेंट पर मैं ओकुन के शरीर में घुस गई थी। इस वजह से मैं मरने से बच गई। मैंने उसके अंदर छुपकर अपनी पावर्स के वापस आने का इंतजार किया। मेरा प्लान था कि जैसे ही मेरी पावर्स लौटेंगी मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वो उन्हें धमकी देने लगती है, लेकिन उस डॉल के अंदर वो बस एक छोटी क्यूट सी बिल्ली लग रही थी। मोमो हंस कर कहती है अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। ओकुन उस डॉल को तालिस्मान दिखाकर डराता है और कहता है मेरी बॉल्स अभी वापस कर दो। टर्बो ग्रैनी जवाब देती है अगर मैं मर गई तो ओकुन को उसकी बॉल्स कभी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी मेरा पलड़ा भारी है। तभी टर्बो ग्रैनी ओकुन से कहती है किचन से एक चाकू ले आओ और इन दोनों दादी पोती को मार डालो, तभी मैं तुम्हारी बॉल्स वापस करूंगी। ये सुनकर ओकुन का गुस्सा फूट पड़ता है और अचानक से वो टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकुन के बाहर आ गई है, फिर वो उसकी पावर्स कैसे यूज कर रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी ये बात समझ नहीं आती। तभी साइको समझाती है इस कागज के फैन से बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकालते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है, शायद इसलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई लेकिन उसकी पावर्स अब भी ओकुन के अंदर हैं।
ग्रैनी का सिर्फ दिमाग यानी उसका कॉन्शियसनेस ही उस डॉल में ट्रांसफर हुआ है। साइको आगे कहती है, ग्रैनी का दिमाग सिर्फ मैं ही उसकी जगह वापस ला सकती हूँ। अभी के लिए टर्बो ग्रैनी बस एक बिल्ली के बराबर है। साइको फिर टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लगती है और ओकन वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है, जब मुझे पता चला था तुम उन लड़कियों की मदद कर रही थी, तब से मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। अगर तुम ओकन के बॉल्स वापस कर दो तो मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस कर दूंगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है, एक प्रॉब्लम है, ओकन की बॉल्स मैंने खो दी हैं। ये सुनकर मोमो और ओकन शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या ओकुन को अपनी बॉल्स वापस मिल पाएंगी? ये जानने के लिए आप बने रहिए अगले एपिसोड तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।